भारत को डबल पावर देगा रेयर अर्थ कॉरिडोर। बजट 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा की, जिसका मकसद भारत की सप्लाई चेन को मजबूत करना और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में सप्लाई चेन में रुकावटें बढ़ी हैं। ऐसे में भारत को क्रिटिकल मिनरल्स पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हाईटेक इंडस्ट्री की रीढ़ माना जाता है। सरकार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित करेगी। इसका उद्देश्य देश के भीतर रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क तैयार करना है। इससे क्लीन मोबिलिटी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर को समर्थन मिलेगा। रेयर अर्थ मिनरल्स का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, स्मार्टफोन, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में होता है। चीन फिलहाल इनका सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन हाल के सालों में सप्लाई सीमित होने से वैश्विक दबाव बढ़ा है। भारत को डबल पावर देगा रेयर अर्थ कॉरिडोर। बजट 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा की, जिसका मकसद भारत की सप्लाई चेन को मजबूत करना और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में सप्लाई चेन में रुकावटें बढ़ी हैं। ऐसे में भारत को क्रिटिकल मिनरल्स पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हाईटेक इंडस्ट्री की रीढ़ माना जाता है। सरकार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित करेगी। इसका उद्देश्य देश के भीतर रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क तैयार करना है। इससे क्लीन मोबिलिटी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर को समर्थन मिलेगा। रेयर अर्थ मिनरल्स का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, स्मार्टफोन, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में होता है। चीन फिलहाल इनका सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन हाल के सालों में सप्लाई सीमित होने से वैश्विक दबाव बढ़ा।